हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी ए शमी सलूजा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डिप्लोमा इन आईएफआरएस की लास्ट डेज स्ट्रेटजीज। देखिए, आईएफआरएस की जो एग्जाम आप जून में देने जा रहे हैं, सबसे पहले कि बहुत बड़ी एग्जाम है। अगर आपने एसीसी के इस सर्टिफिकेशन को अचीव कर लिया, डेफिनेटली आपके पास एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। तो इस एग्जाम को पास करने की टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि लास्ट 60 डेज, आज अप्रैल 3 है और अब एग्जाम में केवल 2 महीने रह गए। तो देखिए, जब एग्जाम में बहुत कम समय रह गया हो, तो अब आपकी स्ट्रेटेजी एग्जाम को पास करने के लिए रिवीजन की होनी चाहिए। तो मैं कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूं कि इसको किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके चीजों को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपको एक्सेल के ऊपर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको दो तीन बातें यहां समझाने जा रहा हूं। देखिए, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल नहीं आते। कुछ क्वेश्चन अराउंड 20% थ्योरी भी आती है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि थ्योरी सेगमेंट को आप कैसे पढ़ें। सबसे पहले आपके पास एसीसी की पास्ट लाइब्रेरी के क्वेश्चंस होंगे। एसीसीए ने अप्रूव्ड कंटेंट दिया है बीपीपी, तो बीपीपी की एक प्रैक्टिस किट आती है। उस प्रैक्टिस किट में से जितने भी पास्ट एग्जाम में स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए, उसको प्रॉपरली एक बार रीड कर लीजिए और उसमें से की हाइलाइट्स को, की पॉइंट्स की क्या बना लीजिए, एक समरी नोट्स बना लीजिए, एक्सेल पे ही लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो पिछले अटेम्प्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए, उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पढ़ने के बाद जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी प्रॉपर एक लिस्टिंग कर लीजिए। उससे क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे आप बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। तो आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरी सेगमेंट से मिल सकते हैं, जिसमें आपको स्पेसिफिकली IAS 1 है, IFRS 15 है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला है। उसके बाद आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम बात करें सेगमेंट रिपोर्टिंग्स हैं। तो इनमें से थ्योरी बहुत पूछी जाती है। तो थ्योरी के सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड करके उसके समरी पॉइंट्स नोट कर लीजिए। बिलीव मी, पेपर पास लाइब्रेरी में से बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो ये थ्योरी सेगमेंट में आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। है एक क्वेश्चन जो आता है वो कंसोलिडेशन का आता है, 25 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कंसोलिडेशन अगर 25 मार्क्स का है, तो वहां पे स्टेप मार्किंग भी होती है। तो जब हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली ये गाइड करते हैं कि आपको एक्सेल पे कंसोलिडेट बैलेंस शीट कैसे बनानी चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा क्वेश्चन सही नहीं हो, 70-80% सही हो, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कभी भी कंसोलिडेशन में एक चीज आप ध्यान रखिए कि आपका पूरा क्वेश्चन नहीं भी हो, लेकिन आपको सॉल्व करना है, स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, कभी भी कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मत छोड़िए। बहुत सारे बच्चे बैलेंस शीट तक तो पढ़ लेते हैं, कंसोलिडेट बैलेंस शीट कैसे बनती है, बट कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ एसोसिएशन, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर के कंबाइंड वाले क्वेश्चंस को भी आपने करना चाहिए। कई बार एग्जामिनर आपको तीनों का मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सही प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस कीजिए। किस तरीके से बैलेंस शीट आपको एक्सेल में बनानी चाहिए, उसके आप क्या करें, पीछे के क्वेश्चंस जो भी लाइब्रेरी से, पास लाइब्रेरी से क्वेश्चंस आए, उसके एक बार एटलीस्ट आप नोट्स कैसे बनाना चाहिए, किस तरीके से वर्किंग नोट बनाना चाहिए, किस तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन है, एनसीआई का कैलकुलेशन है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत फोकस कीजिए। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट डेज की स्ट्रेटजी है। तो सारा रिवीजन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 2 महीने में इन स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या कीजिए, फोकस के साथ में पढ़िए। डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएफआरएस को पास करेंगे। आपको मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहले कंसोलिडेशन, IFRS 10, IFRS 15 जो कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन, IFRS 16 लीज, IAS 12 डेफर टैक्स, उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट्स, उसके बाद हम बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट्स,
एग्रीकल्चर्स, बोरोइंग कॉस्ट, सेगमेंट रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस में से प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है ये, लेकिन मेजॉरिटी 60 to 70% पोर्शन एग्जाम में इन ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बन जाएगा। और केवल पास्ट लाइब्रेरी के क्वेश्चन कर लीजिए, अराउंड आपको इन सारे स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिले। 30 क्वेश्चन की अगले 2 महीने प्रैक्टिस कर लीजिए एक्सेल के ऊपर, डेफिनेटली आप एसीसी के सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सर इन स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आप में किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर आप वीक है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस पे ये वाले स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में पास करने में हेल्प मिले। और ना केवल इनके वीडियो लेक्चर बल्कि पास लाइब्रेरी के कुछ क्वेश्चंस भी हमने क्लास में सॉल्व कराए, उसके भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपका एक ही मिशन होना चाहिए, आईएफआरएस के सर्टिफिकेशन को पास करना। तो होप सो इस छोटे से वीडियो में आपको स्ट्रेटजीज पता चली होगी कि इन स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी के ऊपर और पूरा फोकस प्रेजेंटेशन के ऊपर होना चाहिए। एक्सेल के ऊपर आप प्रेजेंटेशन डेफिनेटली कोशिश कीजिए, आप यहां पर सक्सेस को अचीव करेंगे। So thank you for watching this video. If you really like the video, please like and subscribe the channel. Thank you for watching this video. Thank you very much.